नंदिनी, हाउ डेयर यू! खबरदार अगर मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी कहा तो। याद रखना नंदिनी, तुम आज इस घर में सिया की वजह से हो। वो जब भी चाहे तुम्हें इस घर से निकाल सकती है। लेकिन ये कमरा तो मेरा है। नहीं नंदिनी, तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं है। वो तो तुम्हें सिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो तुम्हें इस घर में रहने दे रही है, वरना तुम जैसे को तो धक्के मार के इस घर से निकाल देना चाहिए। माफी मांगो या फिर इस घर से जाने की तैयारी करो। याद रखना, शाम तक मुझे ये कमरा खाली चाहिए। आज मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि किस गलत औरत के साथ मैंने शादी की। नंदिनी, आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मैं तुम्हारे लिए, समझी? I'm sorry सिया, I'm sorry राम। नंदिनी ने जो भी कुछ कहा वो भैया, वो मेरी भाभी है और भाभी की बातों का कभी बुरा नहीं मानते। सिया, फिर भी नंदिनी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रिलैक्स भैया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं यश, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मैं मानती हूँ कि नंदिनी तुम्हारी पत्नी है, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके इस बर्ताव पे तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि सही वक्त पे ही तुम्हें ये समझ में तो आ गया कि कौन सही है और कौन गलत। मालकिन, सिया मैडम, वो नंदिनी जी। क्या क्या हुआ? पता नहीं, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। हम पानी लेकर के तो दरवाजा नहीं खोल रही है। ओह माय गॉड! चलो। नंदिनी, दरवाजा खोलो! भैया दरवाजा तोड़ दो। नंदिनी, नंदिनी, भाभी, भाभी आंखें खोलिए भाभी। नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी प्लीज, नंदिनी। भैया डॉक्टर को फोन लगाइए ना। भाभी, भाभी आंखें खोलिए ना। हेलो, डॉक्टर बत्रा। माय गॉड, ये तो स्लीपिंग पिल्स हैं। आई एम सॉरी, मैं इनको एग्जामिन नहीं कर सकता। दिस इज अ सुसाइड केस। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सही कह रहा हूं। ये देखिए, स्लीपिंग पिल्स। इन्होंने नींद की गोलियों का ओवरडोज लेकर अपने आप को मारने की कोशिश की। आई एम सॉरी, मैं तो इस केस को हाथ भी नहीं लगा सकता। एक मिनट डॉक्टर साहब। राम तुम्हें नहीं समझाते कि नहीं कि सबसे पहले भाभी का फर्स्ट एड करें, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी कर लेंगे। राम समझाओ ना इन्हें। डॉक्टर साहब प्लीज वेट। देखिए, हम आपको परेशान तो नहीं करना चाहते, लेकिन हम क्या करें? ये एक इमरजेंसी केस है और हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। देखिए, अगर मैं इनकी ट्रीटमेंट करता हूं तो मैं फंस जाऊंगा, और वैसे भी इस केस को यहां हैंडल करना मुश्किल है। इसके लिए तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस तरीके से तो ये मर जाएगी। देखिए, आप लोग मेरी बात अभी भी नहीं समझ रहे हैं। दिस इज अ पुलिस केस। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, बट यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर plight। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी और डॉक्टर को बुला सकें, और आपके मेडिकल प्रोफेशन में तो यही सिखाया जाता है ना कि सबसे पहले पेशेंट की जान होती है और बाद में कुछ और। लिसन मिस्टर, यू डोंट ट्राई टू टीच मी मेरा फर्ज क्या है। मैं अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह समझता हूँ। तो एक बात और, आप लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। आई एम सॉरी। डॉक्टर, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके डॉक्टर और एम्बुलेंस दोनों को लेकर आता हूँ। नहीं राम, तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ, आप ये क्या कह रही हैं?
हाँ बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। ये एक सुसाइड केस है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस केस में फंसो। पता नहीं पुलिस किस किस पे चार्जेस लगाएगी। माँ, आप मुझे रोक रही हैं जबकि आप जानती हैं कि यहाँ पे। मैंने कह दिया ना राम, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो बेटा, ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। मैं कुछ करती हूँ। हेलो डॉक्टर कोहली, हाँ मैं निकिता नाथ बोल रही हूँ। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, एक एक्सीडेंट हो गया है। किसी ने हमारे घर में स्लीपिंग पिल्स खा लिया, ओवरडोज ले लिया स्लीपिंग पिल्स का। मैं नहीं चाहती ये पुलिस केस बने, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप पेशेंट को घर में ही ट्रीट करें। आप आ रहे हैं ना? ओके डॉक्टर, थैंक यू। या मेक इट एज सून एज पॉसिबल। डॉक्टर आ रहा है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स मामा। बहुत दिनों से तुमने मुझसे एक बात नहीं कही। कौन सी बात? I love you। सोने का अंडा दे हाथ लगी है माँ। अब तो सिया विश अंकल को पूरा करेगी और मैं अपने विश को। शट अप संजय। सिया मत संजय, चिल्ला मत। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। सोने का अंडा की बन गई है। ये सब तुमसे किसने कहा सिया? बस मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं जिस चीज को चाहता हूं उसे अपना बनाकर रहता हूं, और अगर वो चीज मेरी ना हो सके तो सिया, अगर तुम मेरी ना हो सके तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो सिया, सिर्फ मेरी। हेलो, कौन बोल रही हो? फोन आपने किया, पहले आप बताइए किससे बात करनी है। पहले आप तो बताइए कि आप कौन बोल रही हैं। देखो बच्चू, तुम्हें पता नहीं है फोन पर किसी खूबसूरत महिला को छेड़ने की सजा क्या है। मैं तुम जैसों को खूब पहचानती हूँ। पहले तो फोन पर जान पहचान बढ़ाते हो, उसके बाद महिला का बलात्कार कर देते हो, शोषण करते हो, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है नारी शक्ति का। अब मैं समझ गया कि मैंने किसी नारी कल्याण केंद्र में ही फोन किया है। देखिए मैम, मैं आपको कोई छेड़-वेड़ नहीं रहा। मैं किसी नारी पर हुए अत्याचार के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो बताइए ना। तो फिर ठीक है। एक नारी है जिसका नाम है नंदिनी, उसने आत्महत्या कर ली है। क्या? जी हाँ, अपने ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली है। छी छी छी, कैसे कैसे घटिया लोग होते हैं। कहाँ हुआ ये? जी आप एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, नाथ विला, 10th रोड, जुहू, प्लॉट नंबर 10। हाँ एक बात और, इस सुसाइड के पीछे जिसका मेन हाथ है, आई मीन टू से और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि नारी पर ऐसे अत्याचार करने वालों को आप सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। आप फिक्र मत कीजिए, छोड़ेंगे नहीं उनको। अगर उनको जेल ना भिजवाया तो नारी शक्ति हमारा नाम नहीं। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं आशुतोष गौतम बोल रहा हूँ। सिया, अब तुम्हें एक कल्याण केंद्र वालों से कोई नहीं बचा सकता। पुलिस से तो तुम फिर भी बच सकती हो, लेकिन इनसे नो चांस। यू आर फिनिश्ड सिया, फिनिश्ड। जी कहिए। नंदिनी यहीं रहती है? हाँ, नंदिनी यहीं रहती है। देखिए, हम नारी कल्याण केंद्र से आए हैं और ये रहा हमारा कार्ड। हाँ कहिए, क्या काम है आप लोगों को? देखिए, हमें खबर मिली है कि इस घर में सिया नाम की किसी औरत ने नंदिनी को टॉर्चर करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है और उसके ससुराल वाले उसे बहुत सता रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ पे किसी ने आत्महत्या नहीं की है। देखिए, हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम नंदिनी से बात करना चाहेंगे। या फिर अब आप ये कहना चाहती हैं कि नंदिनी तो यहाँ रहती ही नहीं थी? जी नहीं,
नंदिनी यहीं रहती है। आप लोग अंदर आइए। हमें अंदर नहीं आना, आप बस नंदिनी को यहाँ बुलवा दीजिए। जी देखिए, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो आत्महत्या नहीं, एक एक्सीडेंट था। नंदिनी ने गलती से ज्यादा नींद की गोलियां ले ली थी, बस। देखिए, गलती से कोई अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करता। ऐसे केस हमने बहुत देखे हैं जहां ससुराल वाले तड़पा कर लड़की को या तो दहेज के मामले में या किसी और कारण उसे मार देते हैं और फिर उसे आत्महत्या का नाम दे देते हैं। लेकिन नंदिनी तो जिंदा है। हमें सब कुछ बताने के लिए जिंदा है। वैसे आप कौन है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। नंदिनी के घर में और कौन कौन है? नंदिनी के सास ससुर जो वैष्णो देवी गए हुए हैं, नंदिनी का पति यश, उसका देवर आदित्य और उसकी ननंद सिया। सिया? यही नाम बताया था ना उसने? तो ये है मेन कल्प्रिट। लेकिन नंदिनी तो ठीक भी हो गई है। ठीक हो गई है तो क्या हुआ? दोबारा भी तो उसे मारने की कोशिश की जा सकती है और हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। इट्स ए क्रिमिनल केस। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, हमें नंदिनी से मिलना है। जी देखिए, आप हमें हमारी ड्यूटी करने से रोक रही हैं और मामले को और भी संगीन बना रही हैं। प्लीज, वरना सच जानने के और भी तरीके हैं हमारे पास। सिया, भाभी अब कैसी हैं? मैं उनसे नहीं मिल पाई राम, लेकिन भैया से बात हुई। वो कह रहे थे कि भाभी अब ठीक है। चलो शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। वो तो मामा ने डॉक्टर को टाइम पे बुला लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस केस होते होते बच गया। पर सिया, नंदिनी भाभी ने ये सब किया क्यों? पता नहीं राम, ऐसा कुछ भी नहीं पता जिससे वो इतना बड़ा कदम उठा ले। कहीं इसलिए तो नहीं कि यश भैया ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया? रियली डोंट नो राम, आई रियली डोंट नो। भाभी ऐसा कर सकती है, हमने कभी सोचा ही नहीं था। और फिर यश भैया उनके पति है। अगर उन्होंने भाभी को उनकी गलती की सजा दे भी दी तो भाभी को हम सबको ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए ना। सिया, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम किसी को अच्छे से जानते हैं। कभी कभी किसी सिचुएशन में हम ऐसे बिहेव कर जाते हैं कि बाद में हमें खुद ही यकीन नहीं आता कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो दूसरों के बारे में कहना तो मुमकिन नहीं है ना। राम, अगर भाभी को कुछ हो जाता तो हम सबको क्या मुंह दिखाते? मम्मी पापा पर क्या गुजरती? राम, यश भैया का क्या होता? हाँ सिया, ऐसे केसेस में तो चाहिए कि भाभी जो चाहे हम वही करें। सही कह रहे हैं आप। शायद हमने इस घर में वापस आके गलती की है। ना ही हम लोग इस घर में वापस आते और ना ही भाभी को इतनी तकलीफ पहुंचती, ना ही इतना बड़ा झगड़ा होता और ना ही ये सब कुछ होता। नहीं सिया, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? वही हुआ जो किस्मत में लिखा था। ये कैसी किस्मत है राम? इस सब के लिए अच्छा करना चाहती और सब उल्टा हो जाता है। क्योंकि तुम सच्ची हो सिया, और सच्चे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। ये दुनिया गलत लोगों से भरी हुई है सिया, इसलिए सच्चाई की राह पर चलते चलते हमें कभी कभी ये एहसास होने लगता है कि हम भी गलत हैं। ऐसे में कोई अपने आप को कैसे संभाल लेता है? अगर कोई साथ देने वाला हो तो हमेशा के लिए। और एक बात याद रखना सिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू राम। देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अब किसी से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, खुलकर बोलो, तुम्हारे साथ हुआ क्या? बोलो बेटा, खुलकर बोलो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? देखो बेटा, जब तक तुम नहीं बताओगी
तो हम कसूरवार के खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे? बेटा, एक बार तुम अपना बयान दे दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। एक एक को घसीट कर चौराहे पर नहीं लाई तो मेरा नाम भी कमला कपूर नहीं है। बोलो बेटा, तुम मेरी बेटी समान हो। बेटा, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। इन लोगों ने मुझे हाँ हाँ बेटा बोलो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं। क्योंकि मैं दलित घर से हूँ ना, इसलिए ये लोग मुझे ताने मारते रहते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। और क्योंकि मैं तुतलाती हूँ ना, इसलिए ये लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये झूठ बोल रही है। तुम चुप रहो। हाँ बेटी कहो। इन लोगों ने मुझे बहुत मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है और कल तो मजबूर कर दिया था आत्महत्या करने के लिए। मैं भी अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मैं भी अब जीना नहीं चाहती। रो मत बेटा, तंग तो अब ये लोग होंगे जिंदगी से। इसकी एक बात भी सच्ची नहीं है। झूठ और सच का फैसला पुलिस करेगी जब तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। नहीं नहीं, इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो बहुत अच्छे थे। बस मेरी ननद ने इनके तान भल भलते इनको मेरे खिलाफ तल दिया, इतना खिलाफ तल दिया कि तल इन्होंने मुझे थप्पड़ वाला। एक लड़की जब शादी तलती उससे ससुराल जाती है तो उसका एक ही सहारा होता है, उसका पति। और उसका पति अगर उसके खिलाफ हो जाए तो उसका कोई सहारा नहीं। इन लोगों ने तो मुझे बेसहारा तल दिया। नंदिनी! तुम्हारी ननद यानी सिया? हाँ, वही असली मुजरिम है। जब से मैं इस घर में आई हूँ वो मुझ पर जुर्म ढाल रही है। तुम फिक्र मत करो बेटी, सिया को तो अब कोई नहीं बचा सकता। वो नहीं जानती कि उस पर कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। मेंटल और फिजिकल टॉर्चर और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए मैं उसे 8 साल के लिए अंदर भिजवा सकती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। डोंट वरी बेटा, वैसे तुम हमारे साथ चल सकती हो, हमारे नारी निकेतन में तुम्हारे लिए जगह है। नहीं नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं ये घर छोड़ना नहीं चाहती। कहते हैं एक सुहागन मरने के बाद ही अपनी ससुराल की चौखट पाल तलती है। अब जमाना बदल गया है बेटी, तुम लोगों की ऐसी सोच नहीं इन भेड़ियों को बढ़ावा दिया है। खैर, अब तुम सेफ हो, ये लोग अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ सिया, उसे तो अब कोई नहीं बचा सकता। उसे कह देना अगर वो नहीं चाहती कि उसे घसीट कर हवालात ले जाया जाए तो कल सुबह नारी निकेतन आ जाए। अच्छा बेटा, हम चलते। ये लो हमारा कार्ड, कभी भी कोई जरूरत हो तो हमें फोन कर देना।